हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ही कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जाना था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। इन सारे ही एप्लीकेशंस में हम लोग कुछ ऐसे टेक्निक्स का यूज करेंगे और ताकि इन सारे टेक्निक को यूज करके हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कुछ डिक्रीज कर सके। तो आइए जानते हैं कुछ एप्लीकेशन के बारे में। पहला एप्लीकेशन, व्हाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। आप लोग क्रिकेट मैच देखते ही होंगे या कभी क्रिकेट खेले होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि जब हम लोग किसी फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग अपने हाथों को बैकवर्ड लाते हैं। ऐसा करने से हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज कर देते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं, देखिए, जब हम लोग हाथों को पीछे करते हैं तो टाइम इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाता है। इट मींस डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा तो फोर्स का अमाउंट भी कम हो जाएगा और हम लोगों को हाथों में कम चोट लगेगी। लेकिन अगर हम लोग अपने हाथों को पीछे नहीं करते हैं तो ये टाइम बहुत ही छोटा होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से स्टॉपिंग फोर्स भी इंक्रीज होगा और हम लोग एक तरह से अपने हाथों को इंजर्ड कर लेंगे। आइए अब हम लोग न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के दूसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे। ऑल द कार्स आर प्रोवाइडेड विथ सीट बेल्ट फॉर पैसेंजर्स टू प्रिवेंट इंजरीज। स्टूडेंट्स, आजकल जितने भी कार्स आते हैं उन सारे कार्स में सीट बेल्ट दिए हुए होते हैं। तो हम लोग सीट बेल्ट के इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं। जब कोई कार मूव कर रहा होता है और सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार रुक जाता है, लेकिन हम लोग का बॉडी तो मोशन में होता है और वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं और वो सीट बेल्ट इस टाइम को इंक्रीज कर देता है ताकि हम लोग के बॉडी के मोशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डिक्रीज कर सके और स्टॉपिंग फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा और इस तरह से हम लोग आसानी से बिना किसी एक्सीडेंट के चांसेस के कार को ड्राइव कर पाएंगे। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के तीसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे। तीसरा एप्लीकेशन, हाई जंपिंग एथलीट आर प्रोवाइडेड हीप ऑफ सैंड। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई हाई जंपिंग एथलीट हीप ऑफ सैंड पर लैंड करता है या जंप करता है तो उसका ये टाइम, स्टॉपिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है और वो एक ही बार में अचानक से स्टॉप नहीं होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाता है। टाइम के बढ़ते ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाता है, जिसकी वजह से स्टॉपिंग फोर्स भी घट जाता है और वहाँ भी इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एथलीट एक प्लेन हार्ड सरफेस पर जंप करेगा तो ये टाइम बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा तो स्टॉपिंग फोर्स भी अधिक होगा और उस एथलीट के पैरों में इंजरीज भी हो सकती है। तो हम लोग हीप ऑफ सैंड का यूज करके इंजरीज से बच सकते हैं ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम कर दिया जा सके और स्टॉपिंग फोर्स उससे कम होगा और हम लोग सेफली जंप कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही।
जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।